इस मैजिकल कहानी की शुरुआत होती है फेड्रा नाम की एक ओरेकल को दिखाते हुए। ओरेकल वो लोग हुआ करते थे जो लोगों का फ्यूचर देख सकते थे। इस समय भी फेड्रा कुछ अजीब तरीके के फ्यूचर के दृश्य देख रही होती है, जिसमें कि हिपेरियन नाम की राजा ने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि किस तरीके से टाइटन्स को जिंदा किया जाएगा। कई साल पहले जब इस पूरी पृथ्वी पर इंसान नहीं रहा करते थे तो यहाँ टाइटन्स का ही राज हुआ करता था। ये सभी टाइटन्स नॉर्मल इंसानों के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा बड़े हुआ करते, लेकिन कई साल पहले गॉड्स और टाइटन्स के बीच एक घमासान जंग हुई थी, ये प्रूव करने के लिए कि दोनों में से कौन से ग्रुप है जो हेवन में रहना डिजर्व करता है। गॉड्स के पास तो कई सारी मैजिकल शक्तियां थी, इसी वजह से उन्होंने कंबाइन एफर्ट डालकर टाइटन्स को हरा दिया था और सजा के तौर पर टाइटन्स को जमीन के अंदर गुफाओं में कैद कर दिया गया। तब से ही वो सारे बड़े बड़े टाइटन जमीन के अंदर कैद हैं। लेकिन उस समय एक बहुत ही मैजिकल बो आया करती थी। उस बो के अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिससे कि कोई योद्धा ही यूज कर सकता था और माना जाता है कि इसी बो के पावर का यूज करके उन जमीन के अंदर कैद हुए टाइटन्स को आजाद किया जा सकता है। अब यहाँ पर पूरा सीन प्रेजेंट टाइम पर आ चुका था, जहाँ हमें हिपेरियन नाम के एक राजा दिखाए जाते हैं। राजा हिपेरियन तो गॉड में बहुत ज्यादा बिलीव किया करते और गॉड की सेवा के लिए जो चाहे वो करते। लेकिन एक समय पर हिपेरियन राजा के कुछ परिवार वाले बीमार पड़ गए थे, उन्हें ठीक करने का कोई भी रास्ता निकल नहीं रहा था। इसीलिए हिपेरियन ने गॉड से विनती की कि उन्हें ठीक कर दिया जाए। लेकिन हेवन के अंदर जो गॉड्स बैठे हुए हैं वो अच्छी तरीके से रिप्लाई ही नहीं करते। राजा हिपेरियन की वो सारे बीमार परिवार वाले मारे गए। इस बात से राजा हिपेरियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उनका तो हेवन के गॉड्स पर से भरोसा ही उठ गया था। इसीलिए हिपेरियन इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो गॉड्स और हेवन को खत्म करने के लिए उन 1000 साल पुराने वाले टाइटन्स को जिंदा करेगा जो जमीन के अंदर कैद हैं। बट इसके लिए राजा हिपेरियन को वो पावरफुल बो की जरूरत होगी जो पता नहीं किस सीक्रेट जगह पर मौजूद हो सकता है। इसी वजह से राजा हिपेरियन ने फेड्रा को अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि वही है जो फ्यूचर पास्ट दोनों बता सकती है। यानी कि हिपेरियन फेड्रा की मदद से वो मैजिकल बो फाइंड आउट करेगा और उन सारे टाइटन्स को वापस जगाएगा। अब हमें बहुत ही पिछड़े गांव के अंदर थीसियस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। थीसियस तो पहले से ही बहुत बड़ा वॉरियर बनना चाहता था और उसके पास काफी अच्छी फाइटिंग्स और तलवारबाजी के स्किल्स होते हैं, लेकिन थीसियस गॉड हेवन इन चीजों में बिलीव ही नहीं करता था। ये तो थीसियस की मदर थी जो उसे विश्वास करने पर मजबूर करती। उनका मानना था कि गॉड होते हैं और वो हमेशा हमारे ऊपर नजर रखते हैं। जब भी हम मुसीबत में पड़ेंगे तो वो कुछ न कुछ सॉल्यूशन तो निकाल ही देंगे। अपनी मदर की इन सारी बातों से थीसियस भी काफी ज्यादा सोचने लग जाता है गॉड के बारे में। थीसियस जब छोटा हुआ करता था तभी उसके फादर एक जंग में मारे गए। तब से ही थीसियस ने डिसाइड किया था कि वो अपने फादर की तरह एक बहुत ही बड़ा योद्धा बनेगा। हमें तो अब उनकी पूरी सेना का कमांडर दिखाया गया जो सभी को आकर बताने लगता है कि राजा हिपेरियन की सेना कभी भी यहाँ पर आकर हमला कर सकती है, क्योंकि हिपेरियन धीरे धीरे साम्राज्य को अपने अंडर ले रहा था। कमांडर ये भी कहता है कि अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा तो जितने ज्यादा हो सके वॉरियर्स को इकट्ठा करें, तो जितने ज्यादा वॉरियर्स रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। और तो और हमें अपने सारे बूढ़े फैमिली मेंबर्स को लेकर उस पहाड़ की तरफ चले जाना चाहिए जहाँ राजा हिपेरियन और उसके साथी नहीं पहुँच सकते। इस तरीके से वो सभी एकदम सुरक्षित रहेंगे। थीसियस भी अपनी मदर को सेफ जगह पहुंचाने के लिए पहाड़ की तरफ भेजने के लिए चला गया, लेकिन उनमें से कुछ साथी आकर थीसियस का रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम अगले दिन चले जाना, क्योंकि तुम्हारे फादर नहीं है, इसीलिए तुम्हें प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। इस बात से थीसियस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे एटलीस्ट अपनी मदर को सेव करना था। वो सारे सैनिक थीसियस का मजाक उड़ाने लगे कि उसके फादर नहीं है, तो उसकी मदर बहुत ही ज्यादा अनलकी हो गई। इस बात से थीसियस को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उन सारे सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगा। थीसियस में फाइटिंग करने की इतनी फुर्ती थी कि वो एक साथ सभी को संभाल लेता है। एंड में तो थीसियस एक सोल्जर को मारने ही जा रहा था, लेकिन कमांडर वहां पर आकर उन्हें रोक लेता है। कमांडर ने समझाया कि ये समय खुद से लड़ने का नहीं, बल्कि अपनी टेरिटरी की रक्षा और फैमिली मेंबर्स को सेव करने का है। यहाँ पर कमांडर ने थीसियस की फाइटिंग्स एबिलिटी देखी और उससे वो काफी इम्प्रेस भी हो चुके थे। इसीलिए सारे सैनिकों को यहाँ से जाने के लिए कहकर कमांडर थीसियस से बात करने चले आए। कमांडर थीसियस को समझाते हैं कि हमें तुम्हारे ही जैसे वॉरियर्स की जरूरत है जो कि हमें दुश्मनों से लड़ने में मदद करे। लेकिन थीसियस ने उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर उसका और उसकी मदर की इंसल्ट हुई है। अगर ऐसा होगा तो वो कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा।
इसी वजह से कमांडर ने उस सोल्जर को बाहर निकाल दिया जिसने ये थीसियस की इंसल्ट की थी। वो सिपाही तो अपने कमांडर के इस तरीके के डिसीजन से बहुत ही नाराज हो गया, इसीलिए वो निकाला गया सिपाही सीधा चले जाता है राजा हिपेरियन के पास और उन्हें गांव की लोकेशन का पूरा एड्रेस बता देता है। राजा हिपेरियन तो अब अपने बहुत ही खतरनाक सेना लेकर सीधा उस गांव में पहुंच गए और सभी को बहुत बुरी तरीके से मारने लगे। राजा हिपेरियन को वो पूरी टेरिटरी अपने अंडर चाहिए थी, इसलिए जो भी बगावत करने की कोशिश करता उसके सैनिक उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। राजा हिपेरियन के सैनिकों ने तो बहुत बुरी तरीके से लोगों को खत्म करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक कि वो सारे सैनिक थीसियस की मदर को भी नहीं छोड़ते और उसे भी खत्म कर देते हैं। थीसियस के आंखों के सामने उसकी मदर को मार दिया गया और वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि कई सारे सैनिकों ने थीसियस को भी जाल के अंदर पकड़ कर रखा था। थीसियस भले ही एक ताकतवर फाइटर था लेकिन इतने लोगों के बीच तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहाँ राजा थीसियस के सैनिकों ने पता किया कि जो सैनिक बहुत ज्यादा ताकतवर हैं उन्हें बंदी बना लिया जाए जिससे कि उनका यूज माइनिंग फैक्ट्रीज के अंदर किया जा सके। सभी को अब राजा हिपेरियन के यहाँ पर बंदी बनाकर काम करने के लिए लेकर जाया जाने लगा। वहीं अब हमें सीधा हेवन में दिखाया जाता है जहाँ पर सारे गॉड्स बैठकर ये तमाशा देख रहे थे। एक गॉडेस की टीम तो सीधा जाकर अपने मेन गॉड जिनका नाम ज़्यूस था उनसे बोलने लगी कि हमें कुछ न कुछ तो करना चाहिए। ये सभी इंसान बहुत ही ज्यादा मुश्किल में हैं जो राजा हिपेरियन के आतंक के नीचे दबते जा रहे हैं। लेकिन गॉड ज़्यूस तो यही कह रहे थे कि हमारा ये रूल है कि हम इंसानों के बीच में दखल अंदाजी तब तक नहीं करेंगे जब तक वो सारे सोए हुए टाइटन्स जाग नहीं जाते और इंसानी सभ्यता को तबाह करने के आगे नहीं बढ़ते। गॉड ज़्यूस ने तो ये भी बताया कि अगर हम अभी मदद करने चले गए तो इंसान हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें उनके ऊपर थोड़ी सी उम्मीद रखनी होगी कि वो अपने लिए कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। तब तक हमें वेट करके उस सही मोमेंट का इंतजार करना होगा जहां हम खुद जाकर इंसानों की मदद कर सकें, यानी कि तब तक उन्हें तमाशा देखना है इंसानों की मौत का। अब कई महीनों के बाद हमें थीसियस दिखाया गया जिन्हें कि कई सारे बंदियों के साथ लगातार काम कराया जा रहा था। राजा थीसियस के सैनिक किसी के ऊपर भी रहम नहीं करते और उन्हें काफी टॉर्चर करते हैं। थीसियस तो अपनी मदर के उस सदमे को ही नहीं भुला पाया था और लगातार काम करते हुए उसकी हालत खराब हो जाती है। अब उसी रास्ते से फेड्रा नाम की वो ओरेकल जा रही थी जिसका पैर अब डायरेक्टली जाकर थीसियस से लग जाता है। इसी वजह से फेड्रा को एक विजन आने लगा जो फ्यूचर का था और उसके अंदर वो देख पा रही होती है कि एक नाव के ऊपर थीसियस और राजा हिपेरियन खड़े हुए हैं और थीसियस के हाथ में वही बो है जिसकी मदद से टाइटन्स को आजाद किया जा सकता था, यानी कि थीसियस के ऊपर गॉड्स की ब्लेसिंग्स हैं। राजा हिपेरियन को अगर ये सारी बातें पता चल गई और अगर थीसियस इन फ्यूचर राजा हिपेरियन के साथ हो गया तो इन दोनों की वजह से चारों तरफ तबाही मच सकती है। इसी वजह से फेड्रा नाम की वो ओरेकल अपने कई सारे सैनिकों से बोलकर ये प्लान बनाती है कि हम सैनिकों को चकमा देकर आज रात यहाँ से भाग जाएंगे और हमें थीसियस नाम की उस कैदी को भी अपने साथ लेना पड़ेगा। रात होते ही सारे सैनिक अपने प्लानिंग के हिसाब से काम करने लगे और मौका देखते ही फेड्रा थीसियस को लेकर वहां से कहीं दूर चली जाती है। थोड़ी समय बाद जब राजा हिपेरियन को ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे क्योंकि उन्हें वो मैजिकल बो हासिल करने के लिए फेड्रा की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अब उन्होंने अपने कई सारे सैनिकों को भेज दिया कि फेड्रा को किसी भी हालत में लेकर आया जाए। फेड्रा और उसके बाकी सैनिक तो थीसियस को लेकर एक ऐसी प्लेस पर आ गए जो समुद्र तल के दूसरी तरफ था। यहाँ पर सोच रहे थे कि वो लोग सुरक्षित रहेंगे, पर राजा हिपेरियन की सारी सेनाएं वहां पहुंचकर उन्हें मारने की कोशिश करती हैं। इस पूरे प्रोसेस में ओरेकल फेड्रा के भी सैनिक सामने आ गए और यहाँ पर थीसियस भी मदद ही कर रहा था। थीसियस की इस फाइटिंग स्किल को देखकर फेड्रा भी काफी चौंक गई। वो सभी मिलकर बहुत सारे सैनिकों को खत्म तो कर देते हैं लेकिन समुद्र के रास्ते से और भी हिपेरियन के सैनिक आने लगे। लेकिन अब अचानक हमें समुद्र के गॉड को दिखाया जाता है जो कि अब एक ऊंचाई से लगातार समुद्र में कूद रहे थे। उनके पानी में कूदने की वजह से एक बहुत ही बड़ी लहर पैदा हो गई जो कि बहुत दूर तक ट्रेवल करते हुए जा रही थी। चौंकाने वाली बात यह हो गई कि समुद्र की इतनी बड़ी लहरों ने राजा हिपेरियन के सारे सैनिकों को डुबाकर मार दिया। वहीं थीसियस, फेड्रा और उसके सभी सैनिक बहुत ही अच्छी तरीके से बच जाते हैं। वो सभी तो एक किनारे पर आकर अपनी चैन की सांस ले रहे थे। यहाँ थीसियस ने तो फेड्रा को देखते हुए कहा कि तुम्हें ये पहले ही पता था कि हम बच जाएंगे, आखिर तुमने ये कैसे कर लिया? फेड्रा हंसते हुए कहती है कि हाँ, ये बातें मुझे पहले से ही कंफर्म पता थी।
फेड्रा ने बताया कि मेरे पास यही एबिलिटी है कि मैं फ्यूचर अच्छी तरीके से देख पाती हूँ। लेकिन थीसियस का मानना था कि अगर तुम फ्यूचर बदल नहीं सकते तो उसका देखकर क्या मतलब। थीसियस तो वैसे भी कहता है कि मैं गॉड और उनके हेवन पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि मेरी मदर भी गॉड के अंदर बहुत बिलीव करती थी, पर जब उन्हें मारा गया तो वो सारे गॉड्स हेवन में बैठकर सिर्फ देख रहे थे। उन्हें मेरी मदर की मदद के लिए आना चाहिए था, और इन्हीं रीजंस की वजह से थीसियस बहुत ही ज्यादा नफरत करता है सारे गॉड्स से। वो तो उनके एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठाने लगा था। तब जाकर फेड्रा थीसियस से पूछने लगी कि तुमने अपनी मरी हुई मदर को सम्मान के साथ फ्यूनरल किया था कि नहीं। थीसियस जवाब देता है कि ऐसी चीजें मैं मानता ही नहीं, तो मैं क्यों परफॉर्म करूं। बट फेड्रा ने यहाँ पर उसे सजेस्ट किया कि तुम्हारी मदर इसमें बिलीव करती थी, इसीलिए तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम अपनी मदर का फ्यूनरल बहुत अच्छी तरीके से करो। काफी समझाने के बाद थीसियस इस बात को समझ गया और वो लोग चले गए थे उस वॉर वाले बैटल ग्राउंड के अंदर, जहाँ कई सैनिकों की डेड बॉडीज और थीसियस की मदर भी मौजूद थी। थीसियस अपनी मदर को मरा हुआ देखकर बहुत ही रोने लगता है और सीधा उन्हें लेकर एक ऐसी गुफा में चला आता है जहाँ पर वो उनका पूरे ट्रेडिशन के साथ फ्यूनरल कर रहा था। थीसियस ने तो अपनी मदर को पत्थरों के बीच दबा कर रखा था जिससे कि आगे की फ्यूनरल परफॉर्म किए जा सके, लेकिन थीसियस उन्हें अच्छी तरीके से फिट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके बीच में एक बड़ा सा पत्थर आ रहा होता है। इसी वजह से अब थीसियस ने अपना हथौड़ा निकाला और उस पत्थर को तोड़ने लगा। धीरे धीरे तोड़ने के बाद अचानक वो पत्थर बीच में से ही अलग हो जाता है और पता चला कि उसके अंदर वही मैजिकल बो है जिसके बारे में कई हजार सालों पहले की उल्लेख लिखे होते हैं, यानी कि ये वही मैजिकल बो है जिसे कि हिपेरियन ढूंढ रहे हैं। थीसियस को इस मैजिकल बो के पावर के बारे में कुछ पता नहीं था। वो तो सिंपली बो को उठाता है और उसे यूज करता है। अचानक अब उसके अंदर एक लाइटनिंग वाली एरो ऑटोमेटिकली आ गई। थीसियस ने जब उसे छोड़ा तो वो एरो चारों तरफ घूमते हुए काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा रही थी। जल्दबाजी में थीसियस के हाथ से वो बो नीचे गिर जाता है, पर अचानक वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सैनिक आ गया जिसकी शक्ल किसी बुल जैसी दिख रही थी। इसे तो राजा हिपेरियन ने ही भेजा था थीसियस को मारने के लिए। अचानक थीसियस पर हमला होने के कारण वो मल्टीपल वार करता जा रहा था, लेकिन थीसियस भी कम नहीं होता। थीसियस जल्द से जल्द अपने आप को स्टेबल करता है और उस दूसरे दुश्मन पर हमला करते हुए उसे खत्म कर देता है। वहीं हमें बाहर की तरफ दिखाया गया कि हिपेरियन के सैनिकों ने फेड्रा और उसके साथियों को भी पकड़कर बंदी बना लिया है। वो सारे सैनिक तो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते ही हैं। तभी अचानक थीसियस ने अपनी वही मैजिकल बो उठाई और उसकी मदद से लगातार उन दुश्मनों के सैनिकों पर हमला करने लगा। सारे एरो ऑटोमेटिकली निकलते जा रहे थे और एकदम निशाने पर लगते हैं, जिससे कि राजा हिपेरियन के वहां मौजूद सभी सैनिक मारे जाते हैं। पूरे प्रोसेस में थीसियस को काफी चोट लगी थी, इसीलिए फेड्रा उसे एक कमरे में लेकर जाकर उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है। यहाँ थीसियस फेड्रा को कह रहा था कि मेरी आंखें अब खुल चुकी हैं। मुझे गॉड और उनकी किसी भी चीजों पर भरोसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं उससे पूरा भरोसा हो चुका है। फेड्रा तो ये भी कहती है कि तुम्हारी मदर का मरना एक कोइंसिडेंट नहीं था, इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है जो बहुत ही अच्छा होगा आगे चलकर। फेड्रा तो थीसियस से ये भी कहती है कि तुम ही आगे चलकर जंग जीतोगे। यहाँ पर हमें पता चला कि फेड्रा और थीसियस एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, पर बात ये थी कि अगर कोई भी ओरेकल किसी इंसान से रिलेशनशिप बनाता तो उसकी पावर्स खत्म हो जाती। फेड्रा ये बातें जानती थी, इसीलिए वो तुरंत ही थीसियस के क्लोज नहीं जाती। फेड्रा ने भी ये पहले से ही मानकर रखा था कि फ्यूचर देखना और उसे बदलने में बहुत फर्क है, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगले दिन थीसियस और सभी लोग तैयार हो चुके थे वहां से निकलने के लिए। उन्हें तो किसी भी हालत में राजा हिपेरियन के सारे उद्देश्यों को रोकना था, जो कि था कि वो टाइटन्स को जिंदा करना चाहते हैं। यहाँ पर फेड्रा ने थीसियस को बताया था कि हिपेरियन ने मेरी तीनों बहनों को बंदी बना कर रखा है और मुझे उन्हें जल्द से जल्द बचाना भी होगा। इसीलिए वो लोग उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें बंदी बनाया गया था। लेकिन अच्छी बात तो ये हुई कि राजा हिपेरियन अपने सभी साथियों के साथ उस बड़ी सी दीवार के पास गए होते हैं, जिसके दूसरी तरफ शायद बड़े बड़े टाइटन्स रहा करते थे। उनका प्लान था किसी भी तरीके से दीवार को तोड़ दिया जाए और मैजिकल बो को फाइंड आउट करके टाइटन्स को जिंदा किया जाए। लेकिन अब अचानक फेड्रा की वो तीनों बहनें की चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। सारे सैनिक जल्द से जल्द एक लोहे की बुल के अंदर देखने लगे, जिसके नीचे से उसे गर्म किया जा रहा था। उसे खोलने पर पता चला कि फेड्रा की तीनों बहनों को इसके अंदर जलाकर मारने की सजा दी जा रही थी। उनकी बहुत सारी बॉडी पार्ट्स जल चुके होते हैं, लेकिन उनकी जान बच गई।
अब तो अचानक थोड़ी देर के अंदर ही वहां हिपेरियन के कई सारे सैनिक आ जाते हैं। थीसियस और उसके सभी साथियों को इस तरीके से पाकर वो उनके ऊपर हमला करने लगे। थीसियस के हाथ से उसकी मैजिकल बो नीचे गिर जाती है, जिसे कि एक अनजान एनिमल उठाकर सीधा अपने राजा हिपेरियन के पास लेकर जाने लगा। और अगर शायद ये मैजिकल बो हिपेरियन के हाथों में लग गया तो वो टाइटन्स को जगा देगा। यही रीजन होता है कि हेवन से अब एक गॉडेस और गॉड नीचे उतरते हैं उनकी मदद करने के लिए। उनमें से एक गॉडेस ने तो थीसियस को कहा कि मैं तुम्हें 2 घोड़े दे रही हूँ जो बहुत ही तेज भागते हैं और तुम उस दीवार के पास चले जाओ, क्योंकि अगर राजा हिपेरियन के हाथों में वो बो लग गया तो काफी तबाही मचेगी। वहीं दूसरा गॉड तो उनकी मदद करने के लिए सारे सैनिकों को मारता जा रहा था। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है जो कि कोई देख भी नहीं सकता। पर तभी एंट्री होती है गॉड ज़्यूस की। ज़्यूस अपने गॉड और गॉडेस से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने वक्त से पहले इंसानों की मदद कर दी। इसीलिए अब ज़्यूस ने उस गॉड को अपनी पावर की मदद से खत्म कर दिया। ज़्यूस यहाँ पर थीसियस पर भरोसा दिखाते हुए ये कहते हैं कि अब हम तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे, लेकिन हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। हमारी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी और तुम्हें इंसानी सभ्यता को बचाने का काम करना ही होगा। ये सारी बातें समझाकर ज़्यूस और गॉडेस हेवन में चले जाते हैं। थीसियस को समझ में आ चुका था कि सच में गॉड होते हैं, इसीलिए वो उनके दिखाए गए रास्ते की तरफ जाने लगे और घोड़े पर बैठकर उस दीवार की तरफ पहुंचे जिसके अंदर की तरफ बहुत सारे ग्रीस लोग रहा करते थे अपनी जान बचाकर। उस बड़े से साम्राज्य में पहुंचने के बाद थीसियस और फेड्रा सीधा ग्रीस के एक बड़े राजा के पास मिलने चले गए। थीसियस ने तो ग्रीस के राजा को बताया कि राजा हिपेरियन हमसे युद्ध करना चाहते हैं और अगर उन्होंने टाइटन्स को जगाने का तरीका ढूंढ लिया तो काफी ज्यादा तबाही होगी। एक समय पर ग्रीस के राजा इस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इतना नहीं समझ रहा था कि कोई राजा अपनी टेरिटरी छोड़कर दूसरी टेरिटरी में क्यों घुसेगा। लेकिन फिर भी ग्रीस के वो राजा थीसियस की बातों पर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हिपेरियन को ये पता चला कि थीसियस नाम के उस योद्धा के कारण बहुत सारे गॉड उसकी मदद करने के लिए जमीन पर आए थे, क्योंकि गॉड्स इस तरीके से किसी के भी बुलाने पर नहीं आते। हिपेरियन इससे तो समझ गया था कि थीसियस जरूर गॉड चाइल्ड है और उसके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। इसीलिए हिपेरियन ने अपने एक आदमी को भेजा थीसियस को बुलाने के लिए। वह आदमी सीधा थीसियस और उसके साथियों के पास जाकर ये कहता है कि हमारे राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। अब थीसियस नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब जाकर फेड्रा बताती है कि वो राजा तुम्हारे साथ समझौता करना चाहता है और तुम्हें अपने साथ शामिल करके बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। थीसियस तो फेड्रा की बातों पर विश्वास करता है और बोल रहा था कि मैं उससे कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा। उसने मेरी मदर की जान ली है तो मैं उसे खत्म करके ही रहूंगा। थीसियस तो सीधा उस सैनिक के साथ चला गया था राजा हिपेरियन के पास, बट उस जगह पर कई और सारे सैनिक मौजूद होते हैं, इसीलिए थीसियस राजा को उस मोमेंट पर मार नहीं सकता था। राजा हिपेरियन थीसियस को कहते हैं कि तुम मेरी सेना में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें इमॉर्टल बनाकर अपने राज दरबार में शामिल कर लूंगा, तुम एक राजा की तरह जिंदगी जियोगे। पर यहाँ थीसियस ने तो सीधे मना ही कर दिया था। वो कहता है कि जो भी इंसान जन्म ले रहे हैं उन्हें एक न एक दिन मरना ही होगा। इंसान अपनी जिंदगी में जो महान काम करते हैं वही अमर होते हैं, ना कि उनकी जिंदगी। ये कहकर थीसियस राजा को मना कर देता है और वहां से चला आता है। लेकिन अब यहाँ थीसियस को पता था कि राजा एक बहुत ही बड़ी जंग का ऐलान करेंगे। वो तो फेड्रा के पास आकर कहने लगा कि गॉड जिस तरीके से मुझ पर भरोसा दिखा रहे हैं, क्या मैं उन्हें अच्छी तरीके से निभा भी पाऊंगा कि नहीं। फेड्रा ने थीसियस को अपने ऊपर भरोसा रखने के लिए कहा। अगले दिन हमें दिखाया गया राजा हिपेरियन अपनी एक बहुत ही बड़ी सेना प्रिपेयर कर रहा है और उस बड़े से दीवार की दूसरी तरफ है जो कि उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। हालांकि वो दीवार बहुत मजबूत होती है और कोई भी वेपन उसे तोड़ नहीं सकता था, लेकिन इस बार राजा हिपेरियन के पास वो मैजिकल बो होती है। उसने तुरंत ही बो के मैजिक से एक तीर छोड़ा जो सीधा जाकर दीवार पर लग जाता है। वो दीवार का निचला हिस्सा एकदम से टूट चुका था, जिससे कि दूसरी तरफ जो थीसियस की सेना थी वो बहुत ज्यादा डर जाती है। पर थीसियस अब यहाँ पर अपने सारे सैनिकों को मोटिवेट करने लगा। उसने बोला कि वो बाकी दूसरे सैनिक भी हमारी तरह इंसान हैं, अगर हम अपनी पूरी कोशिश करें तो इन्हें हराया जा सकता है, उसके बाद ये पूरा साम्राज्य हमारा होगा। थीसियस की इन सारी बातों से सैनिकों के अंदर एक अलग ही जोश बढ़ गया और वो सभी एक दूसरे से फाइट करने लगे। चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी जंग होती है, बट यहाँ अब राजा हिपेरियन का एक ही मकसद था, उन सारे टाइटन्स को आजाद करना।
हिपेरियन तो सीधा मैजिकल बो को लेकर ग्रीस के राजा के पास आ जाता है। ग्रीस के राजा हिपेरियन को सब कुछ समझाना चाहते थे, पर हिपेरियन ने तो अपनी तलवार से ग्रीस के राजा को ही खत्म कर दिया। राजा हिपेरियन तो अब मैजिकल बो से उस प्लेस पर आ गए थे जहाँ बहुत सारे टाइटन्स कैद होते हैं और उन्हें इसी बो से आजाद किया जा सकता था। वो जैसे ही तीर चलाने वाला होता है तभी थीसियस और उसका एक साथी वहां आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। अफसोस की बात ये थी कि तीर तब तक चल चुका था। सारे के सारे टाइटन्स जो बहुत खतरनाक थे वो जिंदा हो जाते हैं। भले ही उनका साइज इस टाइम पर आकर एकदम नॉर्मल था, पर वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। उस धमाके के अंदर थीसियस के हाथ से वो मैजिकल बो नीचे गिर गया, जो उसका एक साथी उठा लेता है। उसके साथी ने थीसियस को कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। वो बो की मदद से मार तो रहा था, पर टाइटन्स काफी ताकतवर होते हैं। उन्होंने थीसियस के उस साथी को पकड़ा और उसके बॉडी को ही फाड़ दिया। पर अब चारों तरफ के कंडीशन को देखते हुए एंट्री होती है हेवन से गॉड्स की, क्योंकि अब वो समय आ चुका था जब वो इंसानों की हेल्प करेंगे। टाइटन्स चारों तरफ फैल चुके थे, इसीलिए उनका खात्मा करने के लिए सारे गॉड एंड गॉडेस अपनी पावर्स यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ थीसियस और हिपेरियन के बीच भी लड़ाई हो रही थी। दोनों एक दूसरे को टक्कर तो दे रहे थे, लेकिन हिपेरियन के पास नुकीले हथियार थे जिसकी मदद से वो थीसियस को घायल करता जा रहा था। वहीं पहाड़ों के बीच सारे गॉड एंड गॉडेस उन टाइटन से लड़ाई तो कर रहे थे, लेकिन टाइटन्स की तादाद बहुत ज्यादा होने के कारण कई गॉड एंड गॉडेस को अपनी जानें गंवानी पड़ती हैं। एक तरीके से देखकर लग रहा था कि उन गॉड की टीम हार जाएगी, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। वहीं हमें पता चला कि थीसियस ने अपने दिमाग का यूज करते हुए बहुत ही अच्छी टक्कर दी हिपेरियन को, और अंत में उसी की नुकीले हथियार से हिपेरियन को जान से मार दिया। थीसियस हिपेरियन से कहता है कि आखिर में अच्छाई की ही जीत होती है। वहीं ज़्यूस जब अपने टीममेट्स को मरते हुए देख रहे थे तो उन्होंने अपनी पूरी पावर लगा दी। बड़ी बड़ी इमारतों को वो बहुत ही नीचे गिराने लगे, जिससे वो पूरा पहाड़ ढहने लगता है। देखते ही देखते सारे टाइटन्स उसी बड़ी बड़ी इमारतों के नीचे दबने लगे। गॉड ज़्यूस अपने सभी घायल मेंबर्स को लेकर हेवन में ट्रांसफर हो जाते हैं। हिपेरियन की वो पूरी सेना पहाड़ों के जो अंदर मौजूद थी वो भी उसके अंदर दबकर मारी गई। थीसियस भी मरने वाला था, पर उसे ट्रांसफर कर लिया जाता है हेवन में। यानी कि सच्चाई ये है कि थीसियस को भी अब गॉड बना दिया गया है। उसे हेवन में एक पोजीशन मिल चुकी है जो करोड़ों में एक इंसान को मिलती थी। राजा हिपेरियन की सेना खत्म होने के कारण सभी आजाद हो चुके थे। अब हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जब फेड्रा और थीसियस का एक अच्छा बच्चा हुआ होता है, लेकिन फेड्रा के बेटे के पास भी उसी तरीके की पावर्स होती हैं, यानी कि फ्यूचर देखने का। थीसियस ने जो महान काम किए थे उसके लिए बहुत बड़े बड़े स्टैचू बनाए गए, जिससे कि थीसियस के बारे में सभी को पता चल सके। फेड्रा का बेटा जब आकर उन्हीं इमारतों को टच करता है तो आसमान में बहुत ही बड़ी जंग दिखाई दे रही थी, यानी कि फेड्रा का बेटा फ्यूचर देख पा रहा है। थोड़े समय में वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो उसके बेटे से कहने लगा कि तुम्हारे फादर बहुत ही बड़े वॉरियर थे, लेकिन अब तुम भी आगे चलकर इसी तरीके के वॉरियर बनने वाले हो। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि ज़्यूस ही थे, जो उनका रूप धारण करके आए होते हैं, और उन्हें पता था कि आगे चलकर बुराई और अच्छाई में जंग तो होगी ही। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो फेड्रा के बेटे को ट्रेनिंग देंगे, और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।